हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसा सूर्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जिसका वर्णन, जिसका महात्म्य महाभारत में दर्शाया हुआ है। और यह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कोई ऐसा वैसा स्तोत्र नहीं है। इसका महात्म्य बहुत अद्भुत और बड़ा ही महान है। जैसे महाभारत में कथा है कि जब युधिष्ठिर राजा पांडवों सहित द्रौपदी के साथ जब वन में चले जाते हैं, कब जब दुर्योधन के दुशासन की वजह से वो पराजित होते हैं तब, और उनके साथ उसी सभा में उपस्थित हजारों वैदिक या हजारों विद्वान ब्राह्मण भी उनके साथ चले गए। अर्थात उन ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर का साथ दिया और निश्चय किया कि हम भी युधिष्ठिर राजा के साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। कुछ दूर वन में जाने के बाद फिर युधिष्ठिर राजा ने अपने जो आचार्य थे, जो श्री पुरोहित थे, जिनका नाम धौम्य ऋषि था, फिर उन्होंने उन धौम्य ऋषि को बताया कि आपने हमारा साथ दिया, इन हजारों विद्वान ब्राह्मणों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किंतु आप लोग हमारे साथ आए हो, हमारा आपने साथ दिया है, तो आपके सहित आपके साथ इन हजार विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। तो अतः यह सब कैसे होगा? हे पुरोहित जी, आचार्य जी, आप ही हमें कोई सुझाव दे या कोई उपाय बताए। तब धौम्य ऋषि ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा कि युधिष्ठिर राजा, आप चिंता मत करो, मैं अब आपको बहुत अद्भुत एक उपाय सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वो जो उपाय है वो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा कथित सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। और उन्हीं सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की आप उपासना करें, आपके जो मनोरथ है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर राजा को कहा, उपाय बताया। और वही जो सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है जो महाभारत में दर्शित है, वही आज मैं आपको सुनाऊंगा। और इस स्तोत्र के बाद इस स्तोत्र को पठन करने की भी जो विधि उसमें बताई हुई है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जो महाभारत में बताया हुआ है। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः। पृथिव्यापश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वन् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्दनस्तेजसाम्पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करोष्वत्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोषश्च जीमूतो जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः स्रष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवो दितेः सुतः द्वादशात्मरविन्दाक्षः पिता
माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टिपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा सुरगणपितृयक्षसेवितं यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम् सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् सपुत्रदारन् धनरत्नसञ्चयान् लभेत् जाति स्मरतां नरः सदा द्रुतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुचिसुमनः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत् कामन् मनसा यथेप्सितान् यावज्जीवं तु निरोगं कुरु मां च शतायुषं प्रसीद धौम्यकृतया स्तुत्यं मयि विकर्तन इति श्रीमहाभारतोक्त श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं श्री सूर्यनारायण अर्पणम् अस्तु। इस स्तोत्र का मैं संक्षिप्त महात्म्य आपको बता देता हूँ। प्रतिदिन सुबह यानी प्रातः काल सूर्य उदय होते समय या सूर्य उदय हो जाने के बाद, या अगर आप प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य देते हो तो सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या छठे, आठवें या 12वें स्थान पे है, तब आप इस पाठ का प्रयोग कर सकते हो। यह 108 नाम वाला यानी अष्टोत्तर शतनाम वाला यह जो स्तोत्र है वह ब्रह्मा जी के द्वारा कथित है। अतः सभी को यह स्तोत्र अपने हित के लिए या अपने पितृगण के लिए या अपने देवगण के लिए या सभी के लिए यह सेवित माना गया है। अर्थात यह जो स्तोत्र है वो देवगण, पितृगण, यक्षगण द्वारा सेवित है और असुर, निशाचर, सिद्ध एवं सभ्य आदि के द्वारा वंदित है, जिनकी कांति निर्मल और सुवर्ण एवं अग्नि समान है। जो व्यक्ति यह सूर्य उदय के समय विशेष रूप से इस स्तोत्र का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन पाठ करता है, वह व्यक्ति या वह मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वह पुत्र को प्राप्त करता है। अगर घर में कलत्र है, कलह है, वाद विवाद है तो उससे वह मुक्ति पा लेता है। धन धान्य की समृद्धि प्राप्त करता है। रत्न आदि समूहों को भी वह प्राप्त करता है। पूर्व जन्म की स्मृति यानी पूर्व जन्मों की कुछ यादें भी हमें याद आए, ऐसा इसमें कहा गया है, लेकिन वो जब अधिक पाठ या अधिक तपश्चर्या करते हो तब की बात है। तो वो है धैर्य शक्ति धारण होती है, मनसः मन में शांति प्राप्त होती है और सभी ग्रह जो है, अन्य जो 8 ग्रह है सूर्य के अलावा, वह भी शांत हो जाते हैं। अब इसका पाठ कैसे करना है? तो इसका पाठ स्नान आदि करके पवित्र होकर पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखकर, चाहे आप बैठकर करना चाहो तो यह पाठ बैठकर कर सकते हो, चाहे आप खड़े रहकर भगवान सूर्य के सामने खड़े रहकर आप यह पाठ करना चाहो तब भी यह पाठ आप कर सकते हो। तो अवश्य इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हो। सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देने के बाद पाठ कीजिए। अगर अर्घ्य नहीं भी देते हैं तो सूर्य उदय के समय आप चाहो तो यह पाठ कर सकते हो। यह पाठ करने से सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है इसमें। और इसी पाठ को धौम्य ऋषि के द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया था और युधिष्ठिर ने इसी पाठ का अनुष्ठान किया था। इसी पाठ से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर
युधिष्ठिर राजा को भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र देते हुए वरदान वरदान मांगने को कहा था कि हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो वो मांगो, मैं आपको दूंगा। तब युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो उनकी मन की अभिलाषा थी वह बताई, और भगवान सूर्य नारायण ने तथास्तु कहा कि तुम्हारे समस्त संगियों सहित उन हजारों विद्वान ब्राह्मणों का भोजन की सुव्यवस्था के लिए मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूँ, जिससे आप अनंत प्राणियों को अन्न प्रदान कर सकते हो, और साथ ही उन हजार विद्वान ब्राह्मणों को और अपने पुरोहित को भी आप भोजन यानी अन्नदान कर सकते हो, भोजन खिला सकते हो। ऐसा वरदान देकर भगवान श्री सूर्य नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि इस स्तोत्र के अनुसार, इस कथा के अनुसार फिर बताया है, आगे भी यह कथा जारी है, जैसे महाभारत के अंदर, कि यह स्तोत्र से सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, सूर्य नारायण ने वरदान दिया, और फिर कहा गया है उस कथा के अंदर कि फिर युधिष्ठिर राजा ने उस अक्षय पात्र से 56 भोग बनाकर या 56 भोग प्राप्त करके अक्षय पात्र से सभी ब्राह्मणों को और अपने संगियों को यह भोजन कराया था। तो इतना अद्भुत और इतना चमत्कारिक यह स्तोत्र है, तो अवश्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से यह स्तोत्र करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि प्रातःकाल सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के बाद, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई भी दोष है तो वो मिटाने के लिए प्रतिदिन सिर्फ एक और एक ही पाठ करना है। इसका कोई अतिरिक्त नीति नियम नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है वैसे ही इस कथा के अनुसार, इस स्तोत्र के अनुसार वो मैंने आपको सुनाया। साथ ही अंत अंत का जो श्लोक है, यावत जीवम वाला, जो अंत में, सबसे अंत में मैंने यह श्लोक बोला है, वो तो कहा है कि समस्त रोग दुख दोष एवं दारिद्र्य आदि का शमन करने वाले सूर्यदेव, धौम्य ऋषि के द्वारा की हुई इस स्तुति से आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझको जीवन भर के लिए निरोग तथा 100 वर्ष की आयु वाला बना दीजिए, जिससे कि मैं समस्त शास्त्रों का यथावत अनुशीलन कर सकूं। इस प्रकार का अनुष्ठान कर प्रत्येक व्यक्ति इसका भी लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। तो अगर इस श्लोक की बात करें तो यहाँ पर यह दर्शित किया गया है कि धौम्य ऋषि ने यह स्तुति पहले की थी और उसी स्तुति को युधिष्ठिर जी को दिया था, और युधिष्ठिर ने फिर यह अनुष्ठान, यह सूर्य नारायण की आराधना की थी इसी स्तोत्र के द्वारा, इसी अष्टोत्तर नाम स्तोत्र से। और फिर जैसे मैंने आपको सुनाया वैसे उनको सभी कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, और उनकी जो जो अभिलाषा थी ब्राह्मण भोजन की या जो भी भोजन की चिंता थी, वह चिंताएं सब दूर हो गई, और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उन्हें अक्षय पात्र प्राप्त हो गया। तो यह था हमारा आज का विषय वीडियो। आपको यह कथा सुनने में कैसी लगी, यह स्तोत्र आपको कैसा लगा, अवश्य हमें बताएं। अगर कथा और विषय वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही आने वाले हमारे हर एक वीडियो को देखने के लिए घंटी का आइकॉन भी दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके, आपको प्राप्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।